जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, ये जो है कि सोलर सिस्टम चल रहा है और सोलर सिस्टम में जो है कि आपका अब ये ऐसे ही इसलिए रह जाता है ना, क्योंकि मेरे क्लास के बाद कोई क्लास है नहीं, मतलब मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ क्लास, तो ऐसे ही रह जाता है। फिर ऑफ भी कर दो तो ये सेव रहता है, तो एज इट इज जब ओपन करो तो ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने सारे जो है कि आंतरिक ग्रह, जितने भी आंतरिक ग्रह हैं, सारे आंतरिक ग्रह को वन बाय वन करके सारे ग्रहों को हमने देख लिया था, वन बाय वन करके, कोई भी ग्रह हमने छोड़ा नहीं था। ठीक है, अब इस क्रम में हमको देखना है क्या? आउटर प्लेनेट। ठीक है, अब आउटर प्लेनेट में एक चीज और थोड़ा सा देखना है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या आता है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी आती है। क्या आता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट या बौने ग्रहों की या क्षुद्र ग्रहों की पेटी आती है। किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच आती है। सबसे खास बात यह है कि ये कई बार देखेंगे ना, कई बार देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सौरमंडल में जो हमारा क्षुद्र ग्रह की पेटी है या जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये किन दो ग्रहों के बीच में अवस्थित है? तो मंगल और शनि के बीच में, मंगल और जुपिटर के बीच में, जुपिटर और पृथ्वी के बीच में, है ना, और शुक्र और बृहस्पति के बीच में। इस तरीके से जो है कि प्रश्न बनाया गया है। करेक्ट। तो एक्यूरेट जो टेक्निकली सही है वो क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है कि ये आपके लोकेटेड है। अब जैसे ये हमारा क्लास कंप्लीट होगा ना सौरमंडल वाला, तो सौरमंडल वाला जैसे क्लास कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपको सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न, अब देखिए सौरमंडल में चूंकि अर्थ को भी देखना है, तो अर्थ को जब तक हम नहीं करेंगे ना, अर्थ को जब तक नहीं करेंगे तब सिर्फ सौरमंडल का क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसे काट छांट करना पड़ेगा। अब उसका जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाने में थोड़ा सा जो है कि माथा पच्ची करनी पड़ेगी। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। अगर हो सकता है कि अर्थ का क्वेश्चन, अर्थ का क्लास अलग करा देंगे और बाकी सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। ठीक है, अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर को क्या है? तो जुपिटर सबसे पहले याद रखिए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? जुपिटर। अब देखिए हर एक चीज थोड़ा सा लिखने में टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है लिखने लायक वो मैं लिख देता हूं, आप उसे नोट डाउन कर लो। बाकी चीजें मैं बोल रहा हूं उसे एड इट इज जो है कि आप नोट बना सकते हो। ठीक है, तो बृहस्पति यानी जुपिटर, जुपिटर सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। देख ही लेते हैं, थोड़ा सा रहने देते हैं। जुपिटर क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे भारी भी होगा। तो सबसे ज्यादा वजन किसका है? बृहस्पति का है। सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी किसका होगा? बृहस्पति का होगा। और बृहस्पति ही का सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है वो खिंची हुई होती है, और इसी के कारण यहां से क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोजॉइड जो है वो यहां से निकल करके बार बार पृथ्वी पे या आपके जो लिविंग प्लेनेट है उस पर टकराते नहीं है। किसी कारण बस बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कोई उल्का पिंड या कोई क्षुद्र ग्रह आके किसी ग्रह से टकरा जाए। और चूंकि सघन वायुमंडल है तो इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये चीज मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि सघन वायुमंडल है तो कैसे काम करता है, कैसे उल्का पिंडों को या छोटे छोटे जो आपके बहुत खगोलीय पिंड हैं उन्हें कैसे रोक लेता है, पृथ्वी पर आने ही नहीं देता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, और यही जो है कि सौरमंडल में संतुलन बनाए रखता है। तो इसीलिए इसे ग्रहों का ग्रह भी बोलते हैं, या गॉड ऑफ प्लेनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ प्लेनेट बोलते हैं, ग्रहों का ग्रह या गॉड ऑफ
प्लेनेट की भी संज्ञा दी जाती है। इसे लिटिल सोलर सिस्टम भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? लिटिल सोलर सिस्टम, लिटिल सोलर सिस्टम बोला जाता है। और ये इतना विशाल काय है, विशाल काय है कि येलोइश कलर का है, लाल, इसमें कहीं कहीं पे देखेंगे कि लाल लाल धारियां दिखाई देंगी, कहीं पे लाल लाल धब्बे दिखाई देंगे। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो जुपिटर पे लाल लाल धब्बे हैं वो क्या है? क्या प्रश्न पूछा गया है कि जुपिटर पर जो लाल लाल धब्बे हैं वो क्या है? तो जुपिटर पर जो लाल लाल धब्बे हैं ना, वह एक्चुअली वहां के चक्रवात हैं। क्या है? चक्रवात हैं। गैस, चूंकि गैस से बना हुआ है, कंप्लीट रूप से गैस से बना हुआ है आउटर प्लेनेट, तो गैस से बना हुआ तो वो क्या है? गैसीय चक्रवात हैं। वही लाल लाल स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं। और यहां तक कि जो एक एक चक्रवात है उनका आकार इतना विशाल है कि पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। क्या है? पृथ्वी से बड़े बड़े हैं। और खास बात क्या है इसकी? एकमात्र ग्रह, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जो ग्रह के भी लक्षण प्रदर्शित करता है और तारों का भी लक्षण प्रदर्शित करता है। ये अपने अंदर से रेडियो वेव्स ओरिजिनेट करता है। क्या करता है? रेडियो वेव ओरिजिनेट करता है। और इस वजह से, क्योंकि इसी वजह से इसको क्या बोला, इसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े जो है कि आपके उपग्रह पाए जाते हैं। तो साइंटिस्टों का, बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है बाद में कभी चल के सूर्य की तरह यह भी बन जाए, तो इसके आसपास के ग्रह जो है कि सौरमंडल की तरह काम करेंगे। तो इसीलिए इसको छोटा सौरमंडल भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? छोटा सौरमंडल भी बोला जाता है। और ये क्या बोला जाता है? तारो सदृश ग्रह, तारो सदृश्य ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारो सदृश्य ग्रह भी बोला जाता है। तारो सदृश्य ग्रह भी बोला जाता है इसको। और ये सबको खींच कर रखना, ये जितने भी आपके उल्का पिंड है, जितने भी आपके कॉमेट है, जितने भी आपके जो है कि क्षुद्र ग्रह, सबको खींच करके रखता है, खींच करके। इसलिए इसे वैक्यूम क्लीनर ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर। क्या बोलते हैं? सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बोला। ये कई बार पूछा गया है, सवाल प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किसे बोला जाता है? तो सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर जुपिटर को बोला जाता है। अब यहां पे दिन के बारे में बात, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे रिंग्स पाए जाते हैं, चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो रिंग की संख्या कितनी है? 4 है। रिंग की संख्या कितनी है? 4। रिंग की संख्या कितनी है? 4। सैटेलाइट पाया जाता है, तो सैटेलाइट की संख्या कितनी है? 95। सैटेलाइट की संख्या कितनी है? 95। सैटेलाइट की संख्या है 95। सैटेलाइट की संख्या 95, रिंग की संख्या 4 है ना? ठीक है। हालांकि सब पहले ये था, सब 75 जब पाया जाता था, वैध यहाँ पे वैलिड जो है कि आपके उपग्रह पाए जाते थे, तो ये सर्वाधिक ज्ञात उपग्रह वाला आपका ग्रह था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानमीड। ज्ञानमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही साथ ज्ञानमीड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानमीड क्या है? सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी ज्ञानमीड सौरमंडल का भी उपग्रह है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह है, सबको खींच के रखता है, संतुलन बनाए रखता है। इसी वजह से इसको वैक्यूम क्लीनर ऑफ सोलर सिस्टम बोलते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पे दिन देखते हैं। 1 डे इजकल टू 10 नहीं, सॉरी, 9.30 आवर। कितना? लगभग 9.5 घंटे।
इसका मतलब ये हुआ कि जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पे सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है। क्या करता है? अपने अक्ष पे सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, रोटेशन करता है, रोटेट करता है। तो यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे सर्वाधिक तीव्र गति से जो है कि क्या करता है? घूर्णन करता है। जैसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि जो वीनस है अपने अक्ष पे सर्वाधिक कम गति से घूर्णन करता है। वैसे ही जुपिटर अपने अक्ष पे सबसे तीव्र गति से क्या करता है? घूर्णन करता है। तो वीनस पे सबसे बड़ा दिन होगा और जुपिटर पे सबसे छोटा दिन होगा। दिन का ड्यूरेशन सबसे छोटा होगा कहां पे? जुपिटर पे। सबसे बड़ा कहां पे होगा? वीनस पे, यानी कि शुक्र ग्रह पे। ठीक है। ऐसे एक साल की बात करते हैं। एक साल, एक 1 ईयर, तो यहां पे देखेंगे 11.8 अर्थ ईयर, यानी कि मोटा मोटा 12 साल। मोटा मोटा क्या? 12 साल। यानी कि पृथ्वी का लगभग 12 साल जुपिटर के 1 साल के बराबर है। जुपिटर का क्या है? 1 साल के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि यह लंबा टाइम लेता है। इसका साल का ड्यूरेशन क्या है? लंबा है। ये सारी चीजें हो गई और इसमें कुछ बच गया। इसको जाइंट प्लेनेट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जाइंट प्लेनेट या दानवीय ग्रह, दानव सदृश ग्रह, दानवीय ग्रह या दानव सदृश ग्रह भी इसके बारे में बोला जाता है। ठीक है। सारी चीजें हो गई। अब ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसे ग्रहों का ग्रह बोलते हैं। सारी चीजें बता दिए। देवताओं का वो भी चीज है। सारी चीजें हो गई। ओके, कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में देखते हैं। तो शनि ग्रह क्या है? सबसे हल्का ग्रह है। क्या है? सबसे हल्का ग्रह। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह क्या है? शनि है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि है। ये चीज थोड़ा सा आपको जो है कि अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है। हालांकि शनि के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटी मोटी चीजें यहां पे देख लेते हैं, क्योंकि शनि के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से देखना पड़ेगा। तो मोटी मोटी चीजें यहां पे देख लेते हैं, बाकी डिटेल में अलग से देखेंगे, है ना। तो अब यहां पे शनि के बारे में देखते हैं। तो शनि का जो आपका रिंग है, जो रिंग है वो 7 है। सबसे ज्यादा रिंग किसके पास है? शनि के पास है। वैलिड और स्ट्रॉन्ग, स्पष्ट जो वलय है सबसे ज्यादा किसके पास है? शनि के पास है। सैटेलाइट, अभी तक के ज्ञात सैटेलाइट, ज्ञात सैटेलाइट देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसके पास है? इसी के पास है। लगभग 146 सैटेलाइट। 146 सैटेलाइट किसके पास है? शनि के पास है ना। इसे गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गैलेक्सी समान ग्रह बोला जाता है। गैलेक्सी के समान ग्रह बोला जाता है। और कुछ में खास चीज नहीं, और कुछ खास है नहीं। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा कम है। लगभग 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। इतना हल्का है कि अगर कोई पर्सन उठा के इसे पानी में रख दे तो पानी में भी तैरने लगेगा। मतलब ये हो गया कि एक प्रश्न ये बन गया कि निम्न सौरमंडल के किस ग्रह का भार, या किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है? तो शनि का घनत्व जल के घनत्व से भी क्या है? कम है। ठीक है।
ये जो ग्रीन वाला कलर है ना, ये जो ग्रीन वाला कलर मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रीन प्लस येलोइश है, हल्का हल्का हरापन दिखता है, बाकी पीलापन, उसमें पीलापन पीलापन हल्का हल्का, यानी दोनों का मिक्स है। इस तरीके से जो है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ओके, अरुण हो गया। अब अरुण यानी कि यूरेनस। यूरेनस की सबसे खास बात क्या है कि ये अपने अक्ष पे 80 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है? ये अपने अक्ष पे 80 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें और कुछ भी है क्या? अच्छा, दिन वाला और रात वाला जो है कि छूट गया है क्या? चलो उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये 80 डिग्री के एंगल पे क्या होता है? कोण बनाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि यह लेटा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। इसे क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह। इसकी रिंग्स के बारे में बात करेंगे, वलय के बारे में, रिंग्स के बारे में 4। हालांकि करंट में 11 रिंग के बारे में बात की जाती है, 9 आपका आंतरिक, 2 बाह्य, यहाँ पे वलय की बात की जाती है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो रिंग जो दिखाई देता है, जो वास्तव में लगता है स्ट्रॉन्ग स्पष्ट रूप से, वो कितने हैं? 4 हैं। वो कितने हैं? 4। ठीक है, वैसे ही सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट 27 है। सैटेलाइट कितने हैं? 27 हो गए, 27। और यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 1 ईयर की बात करते हैं तो 84 अर्थ ईयर। 84 अर्थ ईयर यानी कि पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है आपका यूरेनस का 1 साल। यूरेनस का 1 साल यहां पे हमें देखने को मिलता है। लेटा ग्रह हो गया। ठीक है, बस, और ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं देखना है, बहुत जगह भी नहीं है, अलग से देखा जाएगा उसको। अब इसको देखते हैं, क्या ये है? वरुण यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे आपके रिंग देखते हैं तो 5 रिंग यहाँ पे 5 देखने को मिलता है ना। और सैटेलाइट के बारे में देखते हैं तो सैटेलाइट हमें 16 देखने को मिलता है। 16 सैटेलाइट है, 5 रिंग है। ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अच्छा, एक चीज और, शनि, जो शनि है ना, शनि के बारे में एक चीज और याद रखिएगा। शनि को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। शनि को गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। मजदूरों का, और ये शनि को मजदूरों का और किसानों का मसीहा बोला जाता है ना। और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके। और क्या रह गया इसमें? अब इसको, इस जो डायग्राम है ना, इसको पूरा यहाँ पे निपटा लेंगे, फिर आगे चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, 1 ईयर इजकल टू 165 या 66 अर्थ ईयर। 66 अर्थ ईयर के बारे में इनको जानते हैं। ठीक है, गॉड ऑफ हेवन किसको बोलते हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरे अगर सोलर सिस्टम की बात करें, पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो पूरे सोलर सिस्टम में हम ये देखते हैं कि सामान्य तौर पे जो मूवमेंट है, घूमने की जो गति है, वो क्या है? वो घूमने की गति आपका वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू क्या है? ईस्ट है। सन का भी है और प्लेनेट्स का भी है सामान्य तौर पे।
लेकिन जो 2 नंबर के ग्रह हैं, 2 नंबर के यानी लास्ट से 2 नंबर और शुरू से 2 नंबर, जो 2 नंबर वाले ग्रह हैं, 2 नंबर यानी कि उधर से हो गया आपका यूरेनस यानी कि अरुण हो गया, और इधर से आपसे शुक्र यानी वीनस हो गया। ये जो 2 नंबर वाले ग्रह हैं यह सदैव उल्टा काम करते हैं। 2 नंबर वाला आदमी क्या होता है, उल्टा काम करता है। तो सौर मंडल के 2 नंबर वाले ग्रह जितने भी हैं शुरू से और लास्ट से, ये उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमते हैं मतलब कि ये ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, क्लॉकवाइज, ईस्ट से वेस्ट क्लॉकवाइज, ईस्ट से वेस्ट क्लॉकवाइज। बाकी सारे ग्रह इंक्लूडिंग सन कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, है ना। ये सारा कार्यक्रम हो गया। चलो अब बात खत्म करते हैं, इसको आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना डिटेल में देखना पड़ेगा शनि को। ये तो डिटेल में हो गया, जितना काम भर था बता दिए, वो थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं आगे, है ना। तो शनि के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो बता दिए हैं। यहाँ पे दिन का ड्यूरेशन देखेंगे, दिन 1 डे इक्वल टू 23 आवर्स, ये दिन का ड्यूरेशन है। और ईयर का ड्यूरेशन मैंने क्या बताया, तो ईयर का ड्यूरेशन जो है कि आपका 1 ईयर में देखेंगे तो ये आपका 29 and 4 6 अर्थ ईयर यानी मोटा मोटा 30 साल, यानी पृथ्वी का 30 साल, लगभग 30.5 साल, और शनि का 1 साल के बराबर होगा। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहां पे 7 पूर्ण विकसित वलय पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित ग्रह पाए, विकसित वलय पाए जाते हैं, यानी रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। और रिंग बने किससे हैं, तो ये बने हैं धूल कण से, धूल कण, गैस, वर्फ कण, वर्फ के कण से बना है, इनसे बना है, धूल से बना है, गैस से बना है, और वर्फ के कणों से बने हैं। 7 यहाँ पे बने हुए हैं। सामान्य तौर पे जो है कि इसका संगठन में देखेंगे तो संगठन में 2 गैसें पाई, यानी शनि जो बना हुआ है मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्लस हीलियम के संगठन से बना हुआ है, इसीलिए क्या है, बहुत हल्का है। सबसे हल्का ग्रह सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह, इतना है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, तो घनत्व यहाँ पे 0.7 ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी पानी से भी हल्का है, पानी से भी हल्का है। अर्थात पानी में इसे उठाकर रख दिया जाए तो ये क्या होगा, तैरने लगेगा, है ना। गैलेक्सी समान ग्रह मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, टाइटन इसका सबसे बड़ा ग्रह है, टाइटन
सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह है। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखो याद आ गया, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको फटाफट हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम पृथ्वी से नग्न आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम पृथ्वी से नग्न आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं। तो पृथ्वी से नग्न आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। लास्ट के 2 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दिए, बचे कितने? 6 बचे। पृथ्वी पे हैं तो इसको छोड़ दिए, तो 2 ये और 3 इधर के, सॉरी 3 इधर के और 2 ये, कितने हो गए? 5 हो गए। यानी कि पृथ्वी से नग्न आंखों से हम 5 ग्रहों को देख पाते हैं। बाकी आपका जो है कि आपका 2 लास्ट वाला ग्रह अरुण और वरुण हम इसे नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। किसकी बात कर रहे थे? सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? टाइटन। एक मिनट रुक जाओ, इसको स्पष्ट करें थोड़ा सा। टाइटन शनि का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, बड़ा उपग्रह है। वह सौरमंडल का, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा इस चीज को। इसकी संरचना कैसी है? तो इसकी संरचना बुध ग्रह के समान है, बुध ग्रह के समान है। कैसी है? आकार में देखेंगे ना, आकार में, बनावट में, तो ये कैसा है? बुध ग्रह के समान है, बुध ग्रह की समान। टाइटन की खोज, चलो टाइटन की खोज देखते हैं। खोज, इसकी खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो 1665 में, 1665 में एक वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन हाइरोजन, सॉरी हाइरोजन है, हाइजोन, क्रिश्चियन हाइजोन। ये कहां के थे? डेनमार्क के, डेनमार्क के थे, डेनमार्क के थे। ठीक है, एक चीज और टाइटन के बारे में, एक चीज और याद रखिएगा। एकमात्र उपग्रह जिसका वायुमंडल, एकमात्र उपग्रह जिसका पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल है, सघन वायुमंडल है, सघन वायुमंडल है। क्या है? सघन वायुमंडल है। इस चीज को भी याद रखिएगा। कई बार अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से उपग्रह का या ग्रह का जो है कि पृथ्वी के समान सघन आपका वायुमंडल है, तो टाइटन जो आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ना, जिसकी सरफेस या सतह जो है कि आपके बुध के समान है, पर इसके पास पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। एक चीज और यहां पे नोट बना के थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। नोट बना के, नोट बना के आप एक अभियान यहां पे जाने वाला है, ड्रैगन फ्लाई। हालांकि नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये चाइना का है,
कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखने वाले ये चाइना का नहीं है, ये नासा यूएसए का अभियान है जो 2026 में टाइटन के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और 2034 में ये क्या होगा, 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा, ये सॉरी टाइटन पे पहुंचेगा नहीं, 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा। ठीक है, बात खत्म हो गई। ओके, ड्रैगन फ्लाई। अब इसके बारे में ये कुछ विशेष, ये मान के चलिए कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मान के चलिए कि जितने भी अब एग्जाम होंगे अभी से लेके, क्योंकि 25 खत्म होने वाला है, आधा निकल गया है, तो अब से जितने एग्जाम होंगे पूरे 26 में पूरे 27 तक इस फैक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस फैक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप जो है कि अपने दिमाग में जो है कि इसको बिठा लीजिए कि ड्रैगन फ्लाई चाइना का नहीं है। भ्रम में नहीं पड़ना है कि ड्रैगन, हाथी एंड ड्रैगन एक साथ क्या करे, डांस करे। इस समय बहुत नारा लगा रहा है कौन, चाइना। तो ऐसा कि सीन नहीं है ना, कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो ड्रैगन जनरली जब हम ड्रैगन का नाम लेते हैं तो चाइना का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, बट ड्रैगन फ्लाई किसका अभियान है, तो यूएसए का, नासा का अभियान है टाइटन के लिए। टाइटन जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसके लिए भेजा जाएगा। 26 में 34 में वापस आएगा पृथ्वी पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या अरुण के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। वैसे कुछ खास है नहीं अरुण के बारे में, जितना बात किए हैं उतना ही क्या है, काफी है। बस याद रखिए कि अरुण का है ना, अरुण का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड है। 214 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये थोड़ा सा जानने वाला फैक्ट है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछता है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम बात करते हैं एक दिन का, 1 डे इक्वल टू देखेंगे तो 17.9 आवर है ना, घंटे बराबर एक दिन होता है। लगभग 18 घंटे, पृथ्वी के 18 घंटे, यानी कि अरुण का एक दिन। ठीक है, 1 ईयर मैंने आपको बताया ही है। 1 ईयर यानी 84 अर्थ ईयर, यानी कि पृथ्वी के 84 साल, अरुण या यूरेनस का आपका कितना होगा, 1 साल के बराबर होगा। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके खोज के बारे में देखेंगे, खोज इसका किसने किया था, इस ग्रह का, तो खोज जो है कि 1781 में सर विलियम हर्शेल ने किया था। सर विलियम हर्शेल ने किया था, है ना। इसका भी वायुमंडल सघन है और सामान्य तौर पे देखा जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, CH4 और अमोनिया, NH2। अमोनिया से क्या है, वायुमंडल बना हुआ है।
वायुमंडल बना हुआ है। यही सेम जो है कि आपका शनि का भी है, यही सेम आपका अरुण का भी है, यही सेम आपका संगठन वायुमंडल का मिलेगा, आपका अरुण वरुण का भी मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। वायुमंडल का संगठन सेम टू सेम मिलेगा। इसमें कुल सामान्य तौर पे जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहते, इसलिए 4 ही रहने दो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सूर्योदय यहाँ पे कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। सूर्योदय कहाँ पे होगा? सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में, और सूर्यास्त पूरब में, जैसे मैंने बताया 2 नंबर वाला काम। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने क्या बताया कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, हुआ ग्रह, या इसको एक और नाम देते हैं, एक और नाम देते हैं गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का देवता, गॉड ऑफ हेवन नाम देते हैं। अब ये देखिए लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पे 80 डिग्री झुका हुआ है, 80 डिग्री झुका हुआ है लेटा हुआ ग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे एक प्रश्न और बनता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न। हालांकि अभी ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना, कि सौरमंडल के किस ग्रह के ध्रुवीय प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश अर्जित किया जाता है या पाया जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह के ध्रुवीय प्रदेश में सर्वाधिक सूर्य तापमान पाया जाता है या सूर्य का प्रकाश पाया जाता है? तो यही अरुण है, अरुण। अरुण का जो ध्रुवीय प्रदेश है, अब 80 डिग्री अपने अक्ष पे झुके हुए होने के कारण इसके ध्रुवीय प्रदेश में सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक जो है कि प्रकाश पाया जाता है, जबकि इसके इक्वेटर पे जो है कि सेम उल्टा होता है, अर्थ के अपोजिट होता है। इक्वेटर पे कम तापमान पाया जाएगा, यानी कि बर्फ और बड़े बड़े जो है कि आपके बर्फशीला कहां पे पाई जाएगी? इक्वेटर पे पाई जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना। अब क्या बच गया? अब बच गया वरुण, वरुण, वरुण बच गया, जिसको बोलते हैं क्या? नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून। इसे गॉड ऑफ सी बोलते हैं, गॉड ऑफ सी, समुद्र का देवता, का देवता, समुद्र का देवता बोलते हैं, समुद्र का देवता। और यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कितना है? तो ये लगभग 200, देखेंगे तो 225 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में है, माइनस 225 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सौरमंडल का दूसरे सबसे ठंडा ग्रह अरुण, ठीक है बात है। चलो ये हो गया काम ना। वन डे इजकल टू 19 पॉइंट आपका 2 आवर। और ईयर के बारे में तो मैंने बताया है कि 1 ईयर इजकल टू, देखेंगे तो यहाँ पे 65 या 166 अर्थ ईयर यहाँ पे पाया जाता है। टेम्परेचर के बारे में हमने देख ही लिया, ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब एक आध चीज और देख लेते हैं।
अभी लगभग लगभग खत्म हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया है ना। ओके, इसकी खोज किसने की थी? खोज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो खोज इसके किए हैं जोहान गॉर्ल, जोहान गाले, गॉर्ल नहीं गाले, गाले, जॉन गाले। जॉन गाले, ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक 1846 में इसकी खोज किए हैं, 1846 में इसकी खोज किए हैं। चलो ठीक है, 1846 में इसकी खोज किए हैं। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ो हटा। सूर्य से सबसे क्या है? दूर का ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। और ठीक है, ओके, ये सारा काम खत्म हो गया है ना। अब एक टॉपिक और इसमें छोटा सा बच गया है, उसको देख लेते हैं। कितना टाइम है? अभी बहुत टाइम है, उसको फटाफट देख लेते हैं, फिर निपटा लेते हैं, है ना। उपग्रह, प्रमुख उपग्रह, प्रमुख उपग्रह, ठीक है। बृहस्पति का, बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह, उसके बाद शनि का उपग्रह, शनि का उपग्रह, उसके बाद अरुण का, अरुण का उपग्रह, उसके बाद वरुण का उपग्रह, वरुण का उपग्रह। इससे जो कि आयोग लेवल पे देखेंगे ना, तो आयोग लेवल पे इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेना है। अब यहाँ पे एक है लो, एक क्या है? लो, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लो, है ना, हिंदी में बोलते हैं लो। लो क्या है? लो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला उपग्रह है। क्या है? सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी उपग्रह। स्पष्ट रूप से जब आप नोट बनाए तो वहां पे इस चीज को लिख ले, मेंशन कर ले कि लो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला उपग्रह है। ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला है, तो लो आपका सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला है। उसके बाद प्रमुख उपग्रह देखेंगे तो इसका यूरोपा है, यूरोपा भी इसका क्या है? एक प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद देखेंगे कैलिस्टो, कैलिस्टो भी इसका क्या है? एक प्रमुख उपग्रह है। उसके बाद देखेंगे तो ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया इसका क्या है? एक उपग्रह है। ओलंपिया एक इसका उपग्रह है। ये चार प्रमुख उपग्रह है, यही चार ज्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बता दिया 95 हैं, तो 95 याद थोड़ी करना है। जो पूछे जाते हैं, जो मुख्य मुख्य है, जिसका कोई स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल जो है कि वो फीचर शो करते हैं, उसी के बारे में बस जानना है। तो ये बात कंप्लीट हो गई, है ना। ये चार जो है कि मुख्य है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ओलंपिया। ये चार जो है कि याद रखिए, इसने में आपका काम बन जाएगा। अगर उपग्रहों से प्रश्न पूछा जाता है तो इतने में आपका काम बन जाएगा। अब शनि की बात करते हैं, तो शनि में है, शनि में भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे मीमांसा, मीमांसा है। मीमांसा के बाद देखेंगे तेथिस है, तेथिस, इसके थोड़े ज्यादा हैं तो थोड़ा सा ज्यादा देखना पड़ेगा। तेथिस है। उसके बाद डियोन है, डियोन, डियोन है, डियोन, डियोन के बाद देखेंगे रिया है, रिया, और फोबे है, फोबे, सॉरी,
फोबे। फोबे, फोबे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार पूछा गया है। फोबे के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फोबे हमारे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज यानी वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि फोबे और अरुण और शुक्र, ये तीन हमारे सौर मंडल में खगोलीय पिंड हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, एकमात्र जो है कि उपग्रह जो पूरब से पश्चिम की तरह घूमता है। आगे देखते हैं, तो मीमांस हो गया, तेथिस हो गया, डियोन हो गया, रिया हो गया, फोबे हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं यार, कितना देखेंगे। एक और इसका जो फेमस है वो देख लेते हैं, टाइटन। टाइटन, टाइटन, टाइटन इसका क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है, अब इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण के देखेंगे तो पंख, 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 और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पंख के बारे में। पंख का मतलब क्या होता है, शरारती बच्चा, शरारती बच्चा। पंख का मतलब क्या होता है, शरारती बच्चा, शरारती बच्चा। तो इस चीज को याद रखिएगा। जो पूछा गया है उसके बारे, इसके बारे में पूछा गया है, 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 तीन ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फोबे टाइटन पूछा जाता है, इसको बारे में याद रखिएगा। ये सारे पूछे जाने वाले, इसको ध्यान में थोड़ा सा आपको रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ सर्किल करके कि ये बहुत ज्यादा पंख के बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिरांडा। मिरांडा, मिरांडा भी इसका क्या है, एक उपग्रह है। एरियल, एरियल सर्फ जो है ना, एरियल, एरियल नहीं, एरियल, एरियल। ठीक है, एरियल के बाद देखेंगे तो यहां पे आपको जो अब एक और है ओबेरॉन, एरियल ओबेरॉन, ओबेरॉन, ओबेरॉन है। और जो सबसे फेमस है इसका, सबसे बड़ा जो है वो है ट्राइटन। क्या, सॉरी ट्राइटन नहीं, टाइटन, सॉरी टाइटन नहीं, टाइटेनिया, टाइटेनिया, टाइटेनिया। ठीक है, और टाइटेनिया इसका क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पंख और टाइटेनिया, इस चीज को यहां पे ध्यान में देना है। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे नेरीड, यहां पे है एक नेरीड, नेरीड, या इसको कहीं कहीं पे देखेंगे तो लिखा है आपका मेरीड, मेरीड नाम से लिखा हुआ है। और ये है आपका, यहां पे है आपका ट्राइटन, ट्राइटन, ट्राइटन। ठीक है, और ट्राइटन थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इतने सारी बातें हो गई। अब टाइटन, ट्राइटेनिया, ट्राइटन, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब ये उपग्रह के बारे में प्रश्न पूछ देता है ना, तो कंफ्यूजन में कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन में गलती हो। हमने पढ़ रखा है अच्छे से, हमने जान रखा है, हमने प्रैक्टिस भी कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, फिर भी नाम क्या होता है कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज कर देते हैं तो भाई देखो, शनि अरुण वरुण, यानी कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस क्रोनोलॉजी में तो कभी दिक्कत होगी नहीं, और दिक्कत होती है तो फिर धिक्कार है पढ़ाई पे, है ना। तो दिक्कत नहीं होगी। शनि अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण, शनि अरुण वरुण, यानी कि आपका सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, क्रोनोलॉजी याद हो गया। अब इसको ट्रिक से याद रख लेते हैं। ट्रिक से यानी कि ये हो गया ट्रा, टा हो गया, टा प्लस टाई, टाई, टाइटे, 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 सॉरी टाइटे, टाइटे, टाई टे, और प्लस यहां पे हो जाएगा ट्राई,
ट्राई। तो इस तरीके से अगर टा टाइटे ट्राई, टा टाइटे ट्राई, टा टाइटे ट्राई, टा टाइटे ट्राई, अगर ये ट्रिक हम याद रख लेते हैं, क्रोनोलॉजी हमें पता है, तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इस पे जब भी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा तो वह जो है कि हमसे गलती नहीं होगा, वो सही सही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम वाला जो सिस्टम था वो क्या हो गया, लगभग सारे ग्रह समाप्त हो गए हैं। सारे ग्रह क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, यानी कि हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब जो हमारे पास बच जाते हैं वो बच जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बच जाते हैं, क्षुद्र ग्रह बच जाते हैं, ग्रह बच जाते हैं। वह अन्य जो भी आपके खगोलीय पिंड बच गए हैं, है ना, बौने ग्रह बच गए हैं, यम वगैरह हो गया है, प्लूटो हो गया है, और जो हो गया है, साथ ही साथ आपका कॉमेट हो गया है, मेटियोर हो गया है। ये अब ऐसा है कि इसमें लगभग आधे घंटे का टाइम लगेगा, ये आधे घंटे कंप्लीट हो जाएगा। आधे घंटे में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे ये जो मेटियोर, मेटियोरॉइड, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, धूमकेतु वगैरह वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे। एक क्लास और इसमें लगेगा। साथ ही साथ अभी तक जितना हमने कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का 20-25 का सेट जो है कि करा देंगे साथ में, कि किस किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, एक आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा, तो साथ ही में करा देंगे। यानी कि एक टॉपिक और इसमें लगेगा, ये सोलर सिस्टम वाला काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थ को स्टार्ट कर देंगे, अर्थ को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। अर्थ के बारे में थोड़ा हमें डिटेल से खत्म करना है, और अर्थ जैसे ही कंप्लीट होगा, अर्थ जैसे ही कंप्लीट होगी, हमारा ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, यानी कि एक ये जो हमारा कॉस्मिक बॉडी वाला है ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा खींचतान ना करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।